देश के सभी 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी लोगों की निगाहें आने वाले परिणाम पर टिकी हुई है और चुनावों के परिणामों को लेकर सभी न्यूज चैनल अपना अपना एग्जिट पोल दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं राजधानी दिल्ली के एक ऐसे शख्स भी हैं जो अपने अंतर आत्मा से निकली आवाज को सुनते हैं। पिछले कई सालों से कई पार्टियों के सत्ता में आने और कितने सीटों से जीत की सटीक भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। ये है विजय बंसल, जो देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर बढ़त बनाएगी इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। इनका कहना है कि यूपी में बीजेपी को 261 से लेकर 282 सीट मिल सकती है। साथ ही उत्तराखंड में हुए चुनाव के बाद आने वाले परिणाम की बात करें तो सीट की बढ़त कांग्रेस को मिल सकती है, पर सरकार बीजेपी की ही बनेगी। ये मेरा तो ये मानना है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर किसी शक्ति को इस समय काम करती है 18 से घंटे काम करना इस एज के अंदर, उनके दिमाग में देश के भलाई के सिवा कुछ नहीं आता है। और आज हमारा देश किस पायदान पे खड़ा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी संकट आया उन्होंने वो किया। और मैं तो पहले भी कई बार कह चुका, 17 साल 6 महीने 6 दिन मोदी जी देश के निर्विघ्न प्रधानमंत्री रहेंगे। और हो सकता है 2029 में आंकड़ा 390 से पार कर जाए लोकसभा में उनका जो है 2024 में 390 भी सीटें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं रामचंद्र मिशन का अभ्यासी हूँ, मेडिटेशन के लिए जाना जाता है और वहीं से कुछ चीज़ें मुझे प्राप्त होती हैं मेडिटेशन के जरिए। और जो 1985 से मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, ये समरी मेरे हाथ में है, जो समय समय पर मैंने सभी दलों को और उसको भेजा है इसको। और आपकी बार यूपी चुनाव के लिए मैंने जो है नवंबर में आदरणीय मोदी साहब को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पार्टी अध्यक्ष को, योगी जी को और गवर्नर साहब को सब मैंने पत्र भेज दिए थे। जो आज क्या कहते हैं, मैंने उसी टाइम उनको लिख के भेजा था। यूपी का चुनाव मिनिमम 261 सीटें, मैक्सिमम 286 सीटें इस प्रकार रहने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई ज्योतिषाचार्य या एस्ट्रोलॉजर वगैरह का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं अपने अंतरात्मा की बात से लिखता हूँ। जो आज तक भविष्यवाणियाँ की हैं सारी की सारी सच हुई हैं। आदरणीय मोदी जी का पत्र मेरे पास है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मेरे पास आया हुआ है। और उससे पहले 2014 में मैंने ये बोला था, 17 साल 6 महीने 6 दिन मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं। जितने भी काम ये हुए हैं मोदी जी के काल में, 370 काटना, 35A का, राम मंदिर का, और वो मैंने स्पेशल जोर दे के कहा था कि इनमें निर्विघ्न किसी किस्म का कोई विधान नहीं पड़ेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और वही प्रभु की कृपा से निर्विघ्न सारे काम मोदी जी के। मेरा तो इसके साथ साथ ये मानना है, जैसे हम सब भारतीय लोग मानते हैं वह तीसरी शक्ति कोई यहाँ विद्यमान है। अगर तीसरी शक्ति वाकई विद्यमान है तो वो आज वो मोदी जी के साथ है। इसी वजह से इतना बड़े देश को, ये देश तो विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। मैं 2014 में लिख चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, मैं तो बहुत पहले ही इनको अवगत करा दिया था और उसी के अनुरूप ये सब कार्य चल रहे हैं। विश्व में इतना सम्मान बढ़ा है भारत का आम आदमी सोच भी नहीं सकता था, आम भारतीय सोच भी नहीं सकता था। जैसे जैसे अभी ताज़ा उदाहरण ले लें, यूक्रेन में जो हमारे बच्चे फंसे हुए थे, कितनी कुशलता से कितना उनका मैनेजमेंट किया। जो आदमी 18 से 22 घंटे काम करता है उसके बावजूद वो बच्चे कुशल अपने देश में लौट रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैंने फिर भविष्यवाणी की है 1985 में कांग्रेस पार्टी को मैंने लिखा था। 14/11/84 को मैंने पत्र भेजा था, उसके मेरे पास कोरस्पोंडेंस है पूरी की पूरी। मैं स्पीड पोस्ट से भेजता हूँ, वही मेरे पास कोरस्पोंडेंस का वो है। उनको मैंने 398 सीटों के लिए लिखा था और उसके आसपास ही सीटें आई थी। उसके बाद फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, वो तो मुझे एक
पत्र कभी नहीं भेजा मैंने उनको, एक समारोह में मिले थे और उस बात को कोई उनसे वेरिफिकेशन करना है कर ले। 2013 में उनको मैंने कहा था 28 सीटें आपको आएंगी, वही आई थी। उसके बाद फिर 2014 में आदरणीय मोदी जी को लिखा, उस टाइम वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मैंने 335 सीटों के लिए उनको लिखा था। उसके बाद फिर मैंने माननीय योगी जी को लिखा था 303 सीटों के लिए, और वो भी सभी डेटे हैं इसमें, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, ये किताब है पूरी की पूरी। डिफरेंट टाइम पे मैं डिफरेंट मीडिया हाउस को भी सबको पत्र भेजता हूँ जो इसमें पूरा का पूरा लगा हुआ है। उसी चीज़ को, सब चीज़ों को देखते हुए आज तक की जो भविष्यवाणी है बंगाल में, मैं वो भी जो कमी है मेरी वो, तो उसी चीज़ को देखते हुए सब चीज़ें सारे काम मैंने यहाँ तक बोला हुआ है 2029 तक पीओ के भारत का अंग होगा बिना किसी लड़ाई झगड़े के। वो लोग अपने आप चल के आएंगे हमारे पास। 303 सीटों के लिए मैंने आदरणीय योगी जी को लिखा था। शायद मुझे तो नहीं लगता कोई सोच पा रहा हो भाई 303 सीटें आ जाएंगी। शायद 305 या 307 सीटें थी, वो जरूर आई हैं उसके आसपास ही। मेरा विश्वास है, मैं फिर वही कहूँगा, मेरा ऐसा विश्वास है, मैंने तो नवंबर में सब लिखा हुआ है, 261 सीटें मिनिमम है और मैक्सिमम 281 सीटें। और जिस तरह का चुनाव प्रचार अब मेरे को देखने को मिला, उसी टाइम लिखा था। हो सकता है ये आंकड़ा 352 तक भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा किसी। वहाँ का बारे में मैंने लिखा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी समर्थित गवर्नमेंट रहेगी वहाँ पे, ऐसा मेरा विश्वास है। 2024 में ये आंकड़ा जो अभी मैं दे रहा हूँ ये शायद 390 के आसपास भी पहुँच सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विश्वास, इस जब से ये नारा इस देश में आया है, इस देश की सूरत सीरत दोनों बदल गई है। जय हिंद, जय भारत।